अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट की बात की जाए तो एक इमेंस प्रेशर दिखाई देता है। ऑफर्स की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रिगर्स हम कह सकते हैं जो कि शेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी कोई मार्केट के अंदर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मौजूद नहीं है जिसको इन्वेस्टर्स जो है वो अवेल करते हुए दिखाई दे। आज के दिन 43,000 का लेवल इंटैक्ट दिखाई देता है, लेकिन हम कह सकते हैं कि काफ़ी मुश्किल सिचुएशन ओवरऑल स्टार्टिंग ऑफ द डे विटनेस की गई। स्टार्टिंग ऑफ द डे अगर मार्केट के जो इनिशियल आवर्स देखें तो इन्वेस्टर्स की जो अपॉर्चुनिटीज़ थी उसको काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं वो एंथुसियाज्म जो विटनेस किया जाता है हमेशा फ्राइडे के दिन, वो काफ़ी हद तक मिसिंग देखा गया और आज के दिन पोजीशंस काफ़ी लो देखी गई। स्टार्टिंग ऑफ द डे भी, और आज 2 सेशंस थे। ऑब्वियसली फ्राइडे का दिन है तो 2 सेशंस होते हैं, ट्रेडिंग सेशंस, लेकिन हमने देखा कि मार्केट के अंदर एक काफ़ी हद तक सेवी बिहेवियर और काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि लो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो देखा गया। इन्वेस्टर्स ऑफलोड करते हुए दिखाई दिए पोजीशंस, और साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि 43,000 का लेवल इंटैक्ट है, तो इट मींस के 42,500 जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रही है, अगर वो ब्रेक ना हो तो मार्केट के अंदर सिचुएशन काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं अंडर कंट्रोल है। और आने वाले दिनों में मंडे से न्यू पोजीशंस में भी आते हुए दिखाई दे सकती है, तो ओवरऑल पॉजिटिव ट्रिगर्स भी आ सकते हैं। और अगर रशिया और यूक्रेन का जो कि एक अग्रीमेंट साइन होने जा रहा है, एक पॉजिटिविटी वहाँ पे थोड़ी सी होल्ड होती हुई दिखाई दी है, वो हो जाता है तो चीज़ें बेहतरी की तरफ आ सकती हैं मंडे से। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। मार्केट हाइलाइट्स देखते चलते हैं पूरे हफ्ते की परफॉर्मेंस क्या रही। मंडे को 43,366.89 पे क्लोजर रहा, 286.4 पे जो है वो पॉइंट्स डिक्लाइन देखे गए, 115.01 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए। ट्यूसडे के दिन पॉजिटिविटी प्रिवेल हुई, फाइनली मार्केट के अंदर एक जो है वो ग्रीन जेस्चर देखा गया। 43,719.82 पे क्लोजर रहा, 352.93 पॉजिटिव गेन पॉइंट्स देखे गए, 188.45 मिलियन शेयर ट्रेडेड। वेंसडे के दिन अगेन पॉजिटिव सेंटिमेंट्स, 43,975.69 पे क्लोजर रहा, 255.87 के गेन्स के साथ 236.45 मिलियन शेयर सबसे ज्यादा पूरे वीक के अंदर वेंसडे के दिन हमने वॉल्यूम्स को जनरेट होते हुए देखा। थर्सडे के दिन, दैट इज यस्टरडे, डिक्लाइनिंग नोट, 43,807.23 पे क्लोजर, 168.46 का डिक्लाइन, 148.47 मिलियन शेयर ट्रेडेड। पूरे वीक के अंदर हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम्स ज्यादातर जो है वो लैकलस्टर ही देखे गए। फ्राइडे के दिन, आज के दिन फर्दर डिक्लाइन जो कि हमने पॉजिटिविटी में थोड़ा सा रिकवर भी किया था, वो भी आज हमने लूज किया। 43,029.97 पे क्लोजर रहा, 777.26 पॉइंट्स जो है वो डिक्लाइन देखे गए। आज के दिन स्पेसिफिकली 179.68 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। पूरे हफ्ते में जो वैल्यू देखी गई थी 43,360 के लेवल पे मार्केट का स्टार्ट हुआ था, और आज के दिन हमने वो लेवल भी लूज किया। इट मींस के यहाँ पे इस पूरे वीक के अंदर जो है वो डिक्लाइन पॉइंट्स जो है वो 200 एंड अबव जो है वो देखे गए। एक रेंज बाउंड पूरे वीक को समराइज करें तो हम कह सकते हैं कि पूरा वीक रेंज बाउंड देखा गया। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं ओवरऑल करंट अकाउंट डेफिसिट जो कि दिखाई दे रहा है। हमारे पास सब्सिडीज भी मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर का रिलीफ पैकेज भी मौजूद है, पेट्रोलियम सब्सिडीज भी मौजूद हैं, तो क्या इम्पैक्ट आना है करंट अकाउंट पे वो भी बात करेंगे। इन्फ्लेशन के नंबर्स कैसे देखे जा रहे हैं, और इस पूरे मंथ के अंदर जो नंबर्स आए हैं क्या ये इंडिकेट कर रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी जो अब आएगी तो उस पर स्टेटस को रखा जाएगा या फिर उसमें कुछ जो है वो बेसिस पॉइंट्स का इजाफा हो सकता है। इसके साथ साथ ओवरऑल कमोडिटी प्राइसेस क्या दिखाई दे रहे हैं। पूरे दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं कमोडिटी प्राइस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल उसका रिपरकशंस आने ही आने, तो वो भी डिस्कस करेंगे आज। इसके साथ साथ पाकिस्तानी जो रुपी है उसकी डीवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा होती हुई दिखाई दे रही है। हिस्टोरिक लोज भी देखे जा रहे हैं। 180 आज का जो एक वैल्यू हम देखें रुपी की तो बहुत ज़्यादा 180 रुपी जो है वो ट्रेड कर रहा है 180 के प्राइस पे। इट मीन्स कि यहाँ पे डॉलर के अगेंस्ट रुपी की वैल्यूएशन डे बाय डे कम हो रही है। क्या सॉल्यूशंस होंगे और इसका बिजनेस पे और हमारी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये बात करेंगे। इसके साथ साथ करंट सिनेरियो जो अभी चल रहा है लोकली इंटरनेशनली, इस सिनेरियो के अंदर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से अवेल कर सकते हैं और खासकर यूथ के लिए क्या मैसेज होगा, तो हम आज के प्रोग्राम में वेरी एक्सक्लूसिव टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनको विदाउट वेस्टिंग टाइम खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद चामड़िया साहब, आप फॉर्मर डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर रुखसार अहमद साहब, आप बिजनेस मैनेजमेंट एनालिस्ट हैं और साथ साथ एजुकेशनिस्ट भी है। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो।
जी, थैंक यू। तो चामड़िया साहब, आपसे प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे क्योंकि आपने मार्केट की भी परफॉर्मेंस देखी है, तो मैं चाहूँगी कि एक क्वेश्चन जो है वो मार्केट के ऊपर भी कर लें। आज की सिचुएशन या पूरे हफ्ते की सिचुएशन एक रेंज बाउंड दिखाई देती है। अगर बात की जाए थोड़ी सी एंथुजियाज्म की या पोटेंशियल की, वो तो पाकिस्तान में हमेशा से ही मौजूद रहा है, लेकिन जो एक हम कह सकते हैं ना कि हर्ट करती है सिचुएशन, वो हमेशा पॉलिटिकल सिनेरियो हर्ट करता है, सेंटिमेंट्स उसकी वजह से डाउन हो जाते हैं, और चीज़ें अगर हो भी मौजूद, ट्रिगर्स अगर हो भी मौजूद, तो परफॉर्मेंस नहीं रहती। प्लीज़ बताइए इसके बारे में। थोड़ा सा लोडेड है क्वेश्चन, लेकिन उसको अगर आप इस तनाजुर में देखेंगे, इस वक्त पॉलिटिकल नॉइज़ तो है जी। तो पॉलिटिकल नॉइज़ का इम्पैक्ट बेशक ज़रूर है, लेकिन पॉलिटिकल नॉइज़ मेरा ख्याल है कि हफ्ते के शुरू में भी थी। तो कुछ शुरू में आपको जो कुछ इंक्रीज नज़र आया है वो बाइंग साइड पे, वो मेरे ख्याल है वैल्यू हंटिंग थी, क्योंकि मार्केट जिस लेवल पे आ गई है और जिस प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स पे स्टॉक्स अवेलेबल हैं, उस पर वैल्यू हंटिंग तो थी और होती भी रहेगी। बट मेरा ख्याल है कि ये आज जो हमने देखा है, ये कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट लिया है मार्केट ने, जो अनसर्टेनिटी है पॉलिटिकल फ्रंट पे, और ये अनसर्टेनिटी अभी कुछ दिन और रहेगी जब तक ये सेटल नहीं हो जाता इशू। और उसके अलावा मेरा ख्याल है कि जो जिस चीज़ ने हिट किया हुआ है, वो मेरा ख्याल है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से जो स्टेट बैंक की भी आज खबर लगी है कि वो ग्रोथ को जो है वो स्लो डाउन होता हुआ देख रहे हैं। ऑल्दो जब आप उस खबर को पूरा पढ़ें तो उसके अंदर कुछ अच्छी चीज़ें भी लिखी हुई हैं कि एक्सपोर्ट्स जो हैं उससे इम्पैक्ट नहीं हो रही, बिकॉज उनको कंसेशनल रेट्स पे फाइनेंस अवेलेबल है, और एग्रीकल्चर में जो ग्रोथ आ रही है उससे वो ऑफसेट होगी इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो उसमें अगर आप पूरा पढ़ें तो उसमें अच्छी चीज़ भी लिखी हुई है, लेकिन वो हेडलाइन इस तरह से बन जाती है। तो मेरा ख्याल है कि मॉनेटरी पॉलिसी का भी इम्पैक्ट है, इस खबर लगने का भी, और फिर इन्फ्लेशन की वजह से जो इंटरेस्ट रेट्स ऊपर गए हैं पहले भी, आइंदा भी शायद मार्केट उसको गेज कर रही है कि शायद और बढ़ेंगे। रुपये पे प्रेशर है बिकॉज ऑफ करंट अकाउंट, उसको अगर ये ईज कर दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। राइट, चलें जी। डॉक्टर रुखसार साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ, बिल्कुल। अभी सिक्योरिटी एक्सचेंज कॉर्पोरेशन ने जो अभी बहुत आसान कर दिया है फर्म जो प्राइवेट लिमिटेड है और लिमिटेड फर्म को, कि अब वो ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो रही हैं, और वो मैंने देखा है कि इस वक्त जो है, जो पिछले 10 साल में रजिस्टर्ड नहीं हुई थी इतनी कंपनीज जो हैं वो लाखों की तादाद में रजिस्टर्ड हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि लोग बिजनेस की तरफ आ रहे हैं, और ये चूंकि एग्जैक्टली, और चूंकि इस काम को आसान किया गया है, एसईसीपी ने आसान कर दिया है कि वो कंपनी बन रही हैं। जाहिर बात है, जब एक कंपनी बन रही है वो जाहिर बात है टैक्स भी उसने आगे पे करना है, उसने कोई फीस भी करनी है, तो बिजनेस के मौके मिल रहे हैं लोगों को। तो चीज़ें गवर्नमेंट ने बड़ी आसान भी की हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं समझता हूँ इससे जिन्होंने अब फर्म बनाई, मैं ये नहीं कह रहा कि जितने लाख फर्म या कंपनियां बनी हैं वो सब कारोबार में आ जाएंगी और कारोबार शुरू करेंगे। उसमें से अगर 10% भी 5% भी अगर काम करते हैं तो हमारी इकनॉमी ऊपर जाएगी। और इसी के हवाले से ये मैं एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर, कि अगर हम जिस तरह से प्रोजेक्ट्स के तौर पे शुरू करते हैं, हमने शुरू किया कि हमने बिजनेस स्टूडेंट्स को बिजनेस करने के मौके दे रहे हैं। अगर गवर्नमेंट लेवल पर एग्रीकल्चर में पढ़े लिखे लोगों को इस तरह के प्रोजेक्ट दिए जाएं, जिसमें एक तो सिक्योरिटी का मसला होता है, क्योंकि जहां पर भी ज़राई ज़मीन होती है उसमें कोई दरो दीवार तो होती नहीं, गेट ताला नहीं होता, तो वो बड़ी अनसेफ से होती हैं। अब एक कोई शख्स कराची या हैदराबाद के जाके वहाँ पर ज़मीन ले और वहाँ काश्तकारी करे, तो पहली बात तो उसको अपने वो काश्त को संभालना, उसको अपनी जान को संभालना, फिर उसके लिए सिक्योरिटी का। तो मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट इस लेवल पर काम करे जो एग्रीकल्चर को फ़रोग के लिए, कि सबके लिए बराबर के मौके खोल दिए जाएं कि जो भी आए उसको काश्तकारी करे, ज़राअत का काम करे, ज़मीन ले वहाँ पे करे, और फिर वो एक्सपोर्टेबल आइटम, क्योंकि देखिए ना, अगर हमारे फूड आइटम भी हम ये यहाँ काश्तकारी शुरू कर दें तो काफ़ी हमारी महंगाई जो है ना वो नीचे आ जाएगी, इन्फ्लेशन कम होगा, और फिर जब ज़्यादा होगा तो फिर हम एक्सपोर्ट करेंगे उसको। राइट, चलें जी, गुफ्तगू को कंटिन्यू रखेंगे, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए।
पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSP की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksp.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाजरीन। अब बात हो रही है, डॉक्टर रुखसार साहब भी मौजूद हैं, चामड़िया साहब भी मौजूद हैं। मजीद बात करते हैं, कॉर्पोरेट फार्मिंग के हवाले से बात हो रही है। डॉक्टर साहब प्लीज़ इसके बारे में मजीद जो है ना एलैबोरेशन चाहिए। देखिए, इसमें मैं तकरीबन 15 से ज़्यादा बिजनेस पर बुक्स लिख चुका हूँ, तो मेरा जितने भी टॉपिक हैं उसका ताल्लुक बिजनेस की डेवलपमेंट और हमारे मुल्क की तरक्की और किस तरह से इन्फ्लेशन कम हो, किस तरीके से हमारा मुल्क एक खुशहाल मुल्क बने, वही मेरा मेन ऑब्जेक्टिव होता है। यहाँ पर जो मेरी अब तक की रिसर्च है, पाकिस्तान में अगर गवर्नमेंट ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर सेक्टर पे तवज्जो दे और वो सबके लिए ओपन हो, उसमें यह है कि जिस तरह से एक कारोबार के लिए कि कोई भी कपड़े की दुकान, प्लास्टिक की चेयर की दुकान कोई भी खोल सकता है, कोई भी बेकरी खोल सकता है, कोई भी दूध की दुकान, जैसे होता है शहरों में होता है, तो यानी कारोबार करने का हर किसी को हक है। अगर वो कोई अपनी पसंद का कारोबार करना चाहता है और उसके लिए उसकी इतनी इन्वेस्टमेंट भी उसके पास है तो वो कर लेता है कारोबार। कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है स्मॉल स्केल पर तो फैक्ट्री लगा लेता है। इसी तरीके से ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि जो शख्स भी चाहे वो अपनी एग्रीकल्चर में जो भी ज़राअत और काश्तकारी काम करना चाहे उसको प्रोजेक्ट के तौर पर, ख़ास तौर पर वो पढ़े लिखे नौजवान जो अभी हो क्या रहा है कि जो काश्तकार का बेटा भी ना वो काश्तकार नहीं बनना चाहता, वो तालीम हासिल करके या तो मुल्क से बाहर जाना चाहता है या वो शहर में रहना चाहता है। अब कौन करेगा ज़राअत, कौन करेगा काश्तकारी? जबकि आप यूरोपियन कंट्री के अंदर देखें तो वो जो काश्तकार है वो ऐसा ही है जैसे कि एक शहर में घूमने फिरने वाला आदमी है, वो कोट पैंट भी पहना हुआ है, वो जीन्स भी तो सर इसका मतलब ये है ना कि उनको जो वो पर्क्स चाहते हैं उनको वो मिल नहीं रही है, या ट्रेनिंग की कमी है या फिर रिसर्च की कमी है। यहाँ तीनों चीज़ों की कमी है, यहाँ रिसर्च की भी कमी है, ट्रेनिंग की भी कमी है और सपोर्ट की कमी भी है। यहाँ देखिए ना, मैं अक्सर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब एग्रीकल्चर स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, उनके मेरे वाइस चांसलर के साथ भी बात हुई है और वो कुछ काम कर भी रहे। कुछ मैंने उनको कहा है कि इसकी आपको ज़रूरत है, आप तो उन्होंने भी जरा सी देर कर दी है या फिर वो कर रहे हैं? असल में देर तो पूरे पाकिस्तान में, जैसे अभी उन्होंने कहा कि हर चीज में हम लोग का। चलिए जी, गुफ्तगू को जारी रखेंगे, एक ब्रेक के जानिब चलते हैं, साथ रहिए। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSP की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksp.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई।
नाजरीन, प्रोग्राम के लास्ट मोमेंट्स हैं, चामड़िया साहब भी मौजूद हैं और डॉक्टर रुखसार साहब भी। चामड़िया साहब, होता यह है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मौजूद है, क्या यूथ अवेल नहीं करना चाहती या फिर वो थोड़ी रिलक्टेंट है, सुस्त हो गई है, लेज़ी हो गई है? क्या रीज़न दिखाई देते हैं? जैसे कि डॉक्टर रुखसार साहब ने बहुत सारी चीज़ों की तरफ जो है वो इशारा किया है। नहीं, ये कहना कि वो अवेल नहीं करना चाहती ये तो दुरुस्त नहीं है। अच्छा। मेरा ख्याल है कि मोटिवेशन बेसिक फैक्टर है कि उनको मोटिवेट कैसे किया जाए। दूसरी बात है अवेयरनेस, कि अवेयरनेस कैसे दी जाए कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। तो वो काम जैसे उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ का भी काम है, गवर्नमेंट का भी काम है, और फैसिलिटेट कैसे किया जाए। तो तीन चीज़ें मिलके अगर उनको और ये काम मेरा ख्याल है गवर्नमेंट का ज़्यादा है कि उनको बताया जाए कि ये चीज़ें हैं, इस तरह से अवेयरनेस क्रिएट करें, ये फैसिलिटेट कर सकती है गवर्नमेंट, सॉफ्ट लोन्स दे सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बात मैं करूँगा फिर वो जो पहले बात हो रही थी एग्रीकल्चर की, तो वो बात अधूरी रह गई थी। कॉर्पोरेट फार्मिंग इज़ दी आंसर, राइट सोल्यूशन। जी, राइट सोल्यूशन। तो वो कह रहे हैं ना कि ये लोग करना नहीं चाहते, जो काश्तकार का बेटा है उसको भी शहर में जाके कोई और काम करना है, वही वो वाली बात है, अवेयरनेस नहीं है। तो अगर आप कॉर्पोरेट फार्मिंग का कल्चर लेके आएंगे और उसका पता चलेगा कि इसमें कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है, कितना अच्छा बिजनेस है, तो फिर जाके वो एक बिजनेस इंडस्ट्री की तौर पे ऊपर आएगा। इनोवेटिव हो सकता है। अभी यूक्रेन का हमने सुना था कि 40 मिलियन का कंट्री है और 600 मिलियन का वो फूड जो है वो प्रोड्यूस करता है। उस मुल्क की वजह से कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, बिकॉज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो मेरा ख्याल है हमारे पास तो पोटेंशियल है, लैंड भी है, सब कुछ है, और थोड़ा सा यूज करने की दिमाग को जरूरत है, और बाकी पर सब कुछ तो yield हमारे हमारी साथ। कम है, तो पोटेंशियल इज देयर। चले जी, वेल रुखसार साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया, प्रोग्राम में तशरीफ लाए। चामड़िया साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओवरऑल देखा ये जाता है जी, एग्रीकल्चर के बारे में बात की जाए या फिर बात की जाए पोटेंशियल की, तो पाकिस्तान में दोनों ही मौजूद है। एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो यहाँ पर थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि लेजीनेस देखी जा रही है, या फिर उन प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है जिनके रिटर्न्स अच्छे हो रहे हैं। तो अगर थोड़ा सा मुल्क के लिए, फूड बास्केट के लिए सोचा जाए तो हम सेल्फ सफिशिएंट बन सकते हैं। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।